थोड़ा शांति कहिएगा रहेगा। माननीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण बिहार सरकार, जो कि सीवान लोकसभा के चुनाव प्रभारी भी है, अब आप लोगों को संबोधित करेंगे। जी मैडम, बताया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित सभी पत्रकार साथी, लोकसभा का चुनाव सामने है और यहाँ पर छठे चरण में चुनाव होना है। 25 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व में सभी सीवान लोकसभा के मतदातागण इसमें भाग लेंगे और मुझे इस लोकसभा का जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, पार्टी के तरफ से चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मैं आज 5वां दिन है इस लोकसभा में, हर एक विधानसभा में गांव-गांव घूम रही हूँ और हमारे जो कैंडिडेट हैं जनता दल यूनाइटेड की विजय लक्ष्मी जी, एनडीए समर्थित, और वो लगी हुई हैं प्रचार में। हमारे तमाम नेता एनडीए के लगे हुए हैं और आज आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये देश का चुनाव है और ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। और यहाँ सीवान के मतदाता भाइयों बहनों से अपील करना चाहूँगी कि 2005 से पहले बिहार में और सीवान में क्या स्थिति थी सभी लोग जानते हैं। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 नवंबर से जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, लगातार हर वर्ग के लिए काम किए। कोई भी ऐसा वर्ग, जाति नहीं है, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, सबके लिए काम किए और सबके लिए विकास किए। और विकास की बात यदि हम लोग करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। इतनी योजनाएं चलाकर हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए और कई स्कीम है जो कि सभी के लिए है। चाहे हमारे सवर्ण समाज हो, उनके लिए भी भारत सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत लागू किया 10% आरक्षण नौकरी में। और कई स्कीम है, चाहे बालिका पोशाक योजना हो, यूनिवर्सल है, सबके लिए है। बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, कई स्कीम, पेंशन योजना सबके लिए है। चाहे जो हमारे सभी वर्ग के, सवर्ण हो, अन्य, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कोई भी जाति वर्ग के लोग हो, सबके लिए स्कीम बना के आगे बढ़ाने का काम किए। और जो सवाल है कि यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी जी, वो घूम रही हैं, मैदान में हैं और जो घूम रहे हैं लोगों का अपार समर्थन है। सभी लोग चाहते हैं कि फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती दें। तो सीवान के मतदाताओं ने मन बना चुका है और लोगों में अपार समर्थन और लोगों में उत्साह है। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि फिर से ऐसे लोग सामने हैं। एक तो लालटेन लेके हैं, 2005 से यहाँ क्या स्थिति थी, आतंक का माहौल था, अराजक का माहौल था, सभी लोग प्रताड़ित होते थे, विकास की बात तो दूर। और दूसरी तरफ यहाँ जो अभी एक और कैंडिडेट जो भेष बदल के लोगों के बीच घूम रही है, उन लोगों के साया में सीवान कलंकित हुआ है। और फिर से यही अपील करेंगे कि जो सीवान की स्थिति थी, पूरे बिहार, पूरे देश में चर्चा होती थी, यहाँ लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा नहीं थी। कब कहाँ क्या हो जाएगा, कितनी घटनाएं हुई, कितनी लोगों की जानें गई, ये आप सभी लोग अवगत हैं। कुछ ऐसे लोग भी सामने हैं। तो फिर से यहाँ के लोग
नहीं चाहेंगे कि उस दौर में हम लोग जाएं। तो यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि फिर से यहाँ जो माहौल है, विकास का माहौल, शांति का माहौल, कानून का राज, ये बहाल रहे। इसके लिए मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ के अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, यहाँ के शांति के लिए, यहाँ के विकास के लिए एक एक वोट तीर छाप को दे, ताकि फिर से यहाँ जो विकास की गति चल रही है वो आगे बढ़ते रहे, अमन चैन शांति बहाल रहे और देश में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती मिले। बीते हुए घटनाओं को याद करके आप लोग वोट ले रही हैं, जबकि इससे पहले कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो फिर सरकार का अपना जो उसका लॉ एंड ऑर्डर है ये कहाँ फेल हो रहा है? क्या इसका कहाँ फेल हो रहा है? 2005 के बाद तो शांति व्यवस्था है ना। फिर इसको फिर भी बताने की क्या? नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कानून को हाथ में लेने वाले। पहले भी सरकारें थी, पहले भी प्रशासन थी। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि एकदम पूरी घटना कहीं नहीं होती है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति थी ये तो आप सभी लोग अवगत हैं। यहाँ के लोगों की क्या स्थिति थी, कोई आज़ादी नहीं थी अपनी कि अपने मन से बिजनेस करेंगे, अपने मन से कुछ करेंगे, ये आज़ादी नहीं थी। आज भी कई योजनाएं हैं जो कि अधर में है। सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी की, इससे पहले भी जो कभी MP यहाँ के थे, तो कई ऐसे सीवान की जो योजनाएं थी अभी भी अधर में है। उसके लिए क्या कुछ किया जाए? और काम करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसको और गति मिलेगी। कितना काम हुआ है यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, ANM, GNM, हर इंजीनियरिंग कॉलेज अनेक है। हम तो कहे कि यदि हम लोग विकास की गिनती कराएंगे तो काफ़ी आप लोगों को वक्त देना पड़ेगा, ये चुनाव का वक्त है। कुछ लोग वेश बदल कर घूम रहे हैं, लेकिन आप ही के जो ये NDA के लोग हैं उधर कुछ घूम रहे हैं और कह रहे हैं, वो लोगों का ये भी कहना है, जिनको आप ऊपर आपने कहा कि वेश बदल रहे हैं, उनका कहना है कि भाई हम लोग मोदी जी के साथ जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। तो ये क्या माना जा रहा है कि आपके वोटर को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कराने की बात हो रही है? देखिए, वोटर अब उतना ना समझ नहीं है। सिवान की जनता, सिवान लोकसभा की जनता खूब समझती है, एक एक लोग समझते हैं। आप जिनको समझते होंगे कि नहीं कम समझते, वही सबसे ज़्यादा गांव में समझते हैं। जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो भी ज़्यादा समझते हैं। इसलिए ये अब कहना कि हम वहीं जीत के जाएंगे, अब ये सिवान की जनता उस झांसे में नहीं जाने वाली है, फिर गुलाम नहीं होने वाली है। सिवान की जनता आज़ाद हो चुकी है। जो हमारे NDA के मतदाता हैं, चाहे हमारे सवर्ण समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, जो हमारा समीकरण का NDA का मतदाता है, चाहे दलित, महादलित, आदिवासी हो, वो इंटैक्ट है। ये अफवाह फैलाई जा रही है, एक प्रायोजित तरीके से इसको लोगों के बीच भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हमारे तमाम NDA के नेता गांव-गांव घूम रहे हैं। सभी हमारे NDA के वोटर जो है वो एकजुट है और रिजल्ट 4 तारीख को आएगा तो उस दिन पता चल जाएगा। बड़े चेहरों में बताया जा रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो इतने बड़े चेहरों को मतलब इस छोटे से लोकसभा में लाने का मतलब क्या है? छोटा लोकसभा कौन होता है? सब लोकसभा देश में तो बराबर है। लोकसभा का तो आकार नहीं, कोई चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री का वो चेहरा है। ऐसा तो नहीं है कि खाली सिवान में आ रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं। बिहार में भी कई लोकसभा के क्षेत्र में प्रचार में गए हैं। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारा NDA का कैंडिडेट है, NDA के वो चेहरा है और उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनके नाम पर लोग मत दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हम नरेंद्र मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, विश्व शर्मा जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, जो भी हमारे NDA के
शीर्ष नेतृत्व है वो सभी लोग आएंगे। सभी दल के नेता अपने अपने प्रचार में कैंडिडेट का आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि सिवान में आ रहे हैं और जगह नहीं जाएंगे। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। समाज की बात की, एनडीए की जो उम्मीदवार है, ये निर्दलीय जो उम्मीदवार है, उनके समर्थकों का कहना है कि पूरे स्वर्ण समाज का एक बड़ा हमारे साथ है और वो लगभग दिखाई भी कुछ दे भी रहा है। आपने भी देखा होगा 5 दिन मैडम कम नहीं होते हैं समझने के लिए यहाँ पर। हम तो समझ गए हैं, हम तो 1-2 दिन में ही समझ गए कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड जो है स्पष्ट है। जनता का मूड है कि अब यहाँ फिर से सिवान की जनता गुलाम होना नहीं चाहती है, यहाँ शांति चाहती है। जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किए हैं, जो सिवान में विकास की गति चल रही है, वो फिर अशांत नहीं हो। और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए लोग मन बना चुके हैं। अच्छा, ये से कौन सी का एक नारा गूंज रहा है, सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल, उस पर क्या? देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकते हैं, तो जनता मालिक है। जनता तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए मन बना चुके हैं। देश की जनता, काराकाट की भी जनता, यहाँ की जनता। तो जो कैंडिडेट सामने आएंगे वो तो अपनी बात कहेंगे ना, वो तो नहीं कहेंगे। जो भी कैंडिडेट हारते हैं या मैदान में आते हैं तो वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, अंतिम क्षण तक हम जीत रहे हैं। इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई खड़ा है तो कोई निर्दल का यहाँ नहीं है, या तो एनडीए का है या तो इंडी गठबंधन है। दो ही धारा है। मैडम, क्या लग रहा है कि सिवान का स्थानीय जो समस्या है उस पर वोट होगा कि भय और जो जातिगत समीकरण है उस पर वोट होगा? तो देखिए, यहाँ कुछ एक तो है कि लोगों का मन है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और दूसरी प्राथमिकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम यहाँ किए हैं, जो यहाँ अमन चैन शांति बहाल है, ये दोनों लोगों का स्वार्थ है। एक तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और यहाँ अमन चैन शांति भी रहे। ये 2 मुद्दा है यहाँ। चुनाव के बाद क्या मैडम नीतीश जी साथ में राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है? विकास के नाम पे वोट होगा कि राम मंदिर और जातिगत वोट होगा? नहीं, विकास है हम लोगों का मुद्दा। सिवान में एक सिसवन ढाला 5 साल में नहीं बना है। मैडम, इस चुनाव के बाद क्या नीतीश जी मोदी जी के साथ रहे? एक करिए कैसे देंगे? 5 साल आपकी सरकार थी सिवान में, आपके एमपी थे, लेकिन एक ओवर जो ब्रिज है सिसवन ढाला का वहाँ पे नहीं बन पाया है। तो क्या विकास नहीं बनेगा? विकास आप एक काम को दिखा के आप विकास को नहीं नकार सकते हैं। नहीं, विपक्ष का कहना है, हम लोग भी कह रहे हैं, हमारी सरकार भी कह रही है। हम पूरी ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा सब काम कर दिए। काम तो स्टेप बाय स्टेप होगा। आप देखिए, जहाँ सड़क नहीं थी, पुल नहीं थी, अब 22 घंटा बिजली रह रही है गांव में। स्वास्थ्य में सुधार हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ, इतनी योजनाएं चल रही है। इस्लामिया कॉलेज है, बच्चे जाम में फंस जाते हैं, कोई मरीज को आना होगा ढाला पे फंस जाते हैं, घंटों जाम होता है, 2-2 घंटा जाम होता है। नहीं होगा, ये हम लोग भी मानते हैं कि वो ज़रूरत है, लेकिन हमारी विजय लक्ष्मी जीतेंगी तो इस बार ज़रूर होगा। मैडम, क्या होगा इस चुनाव के बाद? फिर से एक बार पलटी मारेंगे सीएम नीतीश कुमार जी? ये सब बेतुका सवाल है, ये कोई सवाल ही नहीं। लोग बता रहे हैं क्योंकि चुनाव में साथ रहेंगे तो सीटें आएंगी, नहीं रहते तो फिर विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो उलझुल बात करेंगे। देश के परिप्रेक्ष्य में मुद्दे बात होनी चाहिए, मुद्दे पर लोगों सुनिए, बात होनी चाहिए मुद्दे पर, लोगों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर, रोजगार पर। हमारी सरकार इतना युवाओं को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है। मैडम, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप लोग मोदी जी के चेहरे की बात कर रही हैं, बार मोदी जी के चेहरे की बात आ रही है, और मोदी जी जो है कि देश में पोलराइज करने की बात कर रहे हैं। भरे मंचसभा में ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया की गठबंधन की सरकार आएगी तो महिलाओं से उसका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। क्या इतना कमजोर हो चुकी है क्या ये सरकार? नहीं, देखिए, जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उन्होंने ही कहा कि जो महिलाएं, जो चाहे हम भी महिला हैं और भी घर में महिलाएं हैं, तो लोग जेवर के रूप में अपना गोल्ड रखती हैं। अब कहेंगे कि हम 55% ले लेंगे, तो ये तो वही बात हुई ना। कोई तो गोल्ड सिक्का नहीं रखते हैं,
कोई मंगलसूत्र बनाते हैं, कोई चेन बनाते हैं, कोई अंगूठी बनाते हैं, कोई कान का बाली बनाते हैं। यदि वो ले लिया जाएगा तो वही तो बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? शोभा दे रहा है। क्यों नहीं कहेंगे? विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो ये तो मुद्दा नहीं उठाएंगे, छोड़ देंगे एक तरफा। नहीं, डराने की बात नहीं है। वो विपक्ष के नेता भी कई मुद्दा को उठाते हैं, उठाने के लिए कहने जनता को तो बताएंगे ना, जनता को। पूनम देवी कांग्रेस में शामिल हुई है, क्या कहिए पूरे विधायक दीघा के आपके पार्टी के? अरे देखिए, कहाँ से दीघा? देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग हमारे दल में भी कल आए हैं इसी जिले के, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े नेता विजय शंकर दुबे जी, उनके पुत्र शामिल हुए हैं। तो ये भी बात रखिएगा ना। रोहिणी आचार्य राजू प्रतापुड़ी को कड़ी टक्कर दे रही है। अरे कोई टक्कर नहीं है, एनडीए के सामने कोई टक्कर नहीं है। सब एक तरफा एनडीए के पक्ष में है। 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या किनसे टक्कर था। आपने कहा कि विकास की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, तो आप बताइए, लंबे समय से आप सरकार में है, कहाँ कहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ खुली है? फैक्ट्री भी खुली है, अभी तो अब समय नहीं है, ये चुनावी समय है। बता दीजिए। ऐसे बहुत हमारे जिले में इथेनॉल खुला है, पहला मेरे विधानसभा में खुला है, मुजफ्फरपुर में भी है, और कई जगह है। अभी हम बताइए, आपको लिस्ट दे देंगे कितना फैक्ट्री खुला है। लक्ष्मी के लिए सीवान लोकसभा क्षेत्र की जनता से आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कुछ अपील होगी आपकी? देखिए, हम अपील करना चाहेंगे यहाँ के मतदाताओं से, आप सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करें और एनडीए के पक्ष में करें। जो सिवान में अमन चैन शांति बहाल है, वो शांति बहाल रहे और विकास की गति जो आगे बढ़ रही है वो बढ़े, और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।